जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चलेगा ये मानसून सत्र। सरकार का 2024 और 25 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा 30 जुलाई को। तो यूपी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट का आकार 25,000 करोड़ रुपए तक का संभव है। बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पेश करेंगे। और सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़ गए। सिमाब, देखिए नेता प्रतिपक्ष को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, जाहिर है कि आज से सदन की शुरुआत हो रही है और अनुपूरक बजट भी इस सदन में आना है। इससे पहले अखिलेश यादव सांसद बन गए और नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे को चुना गया। अब माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनने पर सभी राजनीतिक दल के लोग जो है वो निशाना साध रहे हैं। जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी निशाना साधा कि पिछड़ों की उपेक्षा की गई। अखिलेश यादव ने पिछड़ों की उपेक्षा की है और सदन में किसी पिछड़े को नेता प्रतिपक्ष न बनाकर जो है वो ब्राह्मण को बनाया है, इस तरह से बातें की हैं। और साथ ही साथ सतीश चंद्र मिश्रा जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों की उपेक्षा होती थी है, उस पर अत्याचार ब्राह्मणों पे हुए हैं, उसको कोई नहीं भूल सकता। महज इनके नेता प्रतिपक्ष बनाने से कुछ नहीं होता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। बहरहाल सदन की आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। तमाम विधायकों के नेताओं के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है और थोड़ी देर में 11 बजे ये सदन शुरू होगा। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज को जो है वो देखेंगे कि किस तरह से जो है वो सदन आगे चलाना है। आप तस्वीरों में देखिए कि एमएलसी हैं, देखिए आशुतोष जी, ये साइकिल से चलकर यहाँ पर आए हैं समाजवादी पार्टी के। सर, साइकिल से आने का क्या मतलब है? आप इनके हाथ में देखिए, लिखा हुआ है जब से सत्ता में भाजपा आई है चरम पर बेरोजगारी और महंगाई है। सर, साइकिल से आए हैं क्या? देखिए, लगातार हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से पूरे के पूरे प्रदेश में महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे, अपराध चरम पे है। आज सारे एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे हैं। लगातार हर आदमी सरकार से परेशान है, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, बुनकर हो, बेरोजगार हो। तो उनके लिए लगातार हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम कर रही है। सर, साइकिल से आने का क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? देना ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग साइकिल चलाने में एक्सपर्ट भी हैं और पर्यावरण को भी हमें बचाना है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम सरकार ने बढ़ा दिए, तो ये मैसेज भी हमारा है कि सबको साइकिल चलाने की आवश्यकता है। और भविष्य में हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी भी साइकिल से आएं। मुख्यमंत्री जी इसको साइकिल चलवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि साइकिल चला के आएं क्योंकि उनको महंगाई दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार चरम पे है, जिस तरह से पैसे का बंदर बाट हो रहा है, इसलिए अभी नहीं दिख रही है, लेकिन साइकिल चलाने के लिए उनको मजबूर करेंगे हम। चलिए, शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। एक विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अलग अलग तरह से जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। एमएलसी विधायक, इनके आने का सिलसिला विधानसभा में जारी है। सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। कोई जो है वो साइकिल से आ रहा है, कोई ई रिक्शे से चलकर आ रहा है और यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि महंगाई बहुत है। यानी कि आज का जो सदन है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार होने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि इसी के तहत जो है वो आज सरकार को घेरने का काम सदन में किया जाएगा। तो तस्वीरें हमने दिखाई आपको और अलग अलग लोग अलग अलग साधनों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यही उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार को घेरने का आज काम पूरी तरह से विपक्ष के नेता करेंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नजर बनाए रखिएगा सिमाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से, जहां पर देखिए भारत समझ